हेलो दोस्तों, वेलकम टू पड़ोसी अड्डा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे क्लास देख चुके हैं मैथ के। जैसे कि आपका हो गया करली का हम लोगों ने देख लिया है 4 से 5 क्लास। आपका वर्गमूल, घनमूल, मिक्स क्लास, अचलगोत्तीय प्रश्न, लघुत्तीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, इन सब प्रश्नों पे कहीं ना कहीं हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं प्रायिकता यानी संभावना। आप लोग यहाँ पर एक बार ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रायिकता होता है, ठीक है, जो आपका प्रायिकता होता है, जो आपका संभावना होता है, ठीक है, प्रायिकता से आपका 2 नंबर कंफर्म है, ठीक है। 2 नंबर आपको प्रायिकता देकर जाएगा। बिना प्रायिकता के आपका पेपर बनता ही नहीं है, ये भी आप लोग जान लीजिए। जो लोग नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि हर क्लास हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो लोग अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं वो लोग नोट्स ले लें। यहाँ पे आपको नोट्स मिल रहा है 4th सेमेस्टर का, और इसके साथ साथ जो आपका पेपर है, पेपर आपको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। पेपर आपका सबसे अलग और सबसे यूनिक होगा। जो लोग पहले ले चुके हैं उनसे आप पूछिए, पता करिए, कहीं ना कहीं 80% क्वेश्चंस आपको हमारे पेपर, हमारे क्लास, हमारे नोट से ही देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, फिलहाल आपकी मर्जी है, आप नोट्स ले। अगर आप नोट्स लेते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे, वरना इसका रिजल्ट क्या होगा आपको पता ही है। चलिए, हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और जो हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं प्रायिकता यानी संभावना। आप चाहे प्रायिकता बोलो चाहे आप संभावना बोलो, बात एक ही है। लेकिन प्रायिकता का मतलब क्या होता है, संभावना होता है। इसमें एक आपके क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बनेंगे। आपका सिक्का हो गया, ठीक है, जो पैसा आता है, ठीक, सिक्के से आपका क्वेश्चन बनेगा। और जो आपका पासा होता है, ठीक है, पासा से भी आपका तो क्वेश्चन बनेगा। जो आपकी ताश होती है, जो ताश की गड्डी होती है, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनेंगे। और भी कहीं ना कहीं कई चीज़ें हैं, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। पहले कुछ चीज़ें हैं प्रायिकता के बारे में, पहले आप उसको समझ लो। क्वेश्चंस आपका कैसे बनता है, क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है, कैसे आपसे क्वेश्चन से पूछेगा, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, प्रायिकता की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक सूत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले आप इस फार्मूले को याद कर लीजिए। देखिए, P बराबर A/A प्लस B। अभी जो आपका A है, A/A प्लस B है। आखिर ये आपका A क्या है और A प्लस B क्या है, यानी B आपका क्या है, P आपका तो प्रायिकता हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले P का मतलब आपका हो गया प्रायिकता, ठीक है। और जो आपका A होगा, A का मतलब हो गया घटना के घटित होने की संभावना। अगर आपको मान लो वीडियो क्वालिटी कम दिखेगी तो आप इसको 360 पर कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा। B का मतलब हो गया घटना के घटित ना होने की संभावना, ठीक है, ना होने की संभावना। ये जो आपका हो गया ए आपका हो गया घटना के घटित होने की संभावना, और बी, ठीक है, आपका हो गया घटना के ना घटित होने की संभावना। और जो आपका पी है, पी आपका तो प्रायिकता है। अब ये आपका संभावना क्या है, ये भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिए। देखिए, पूछेगा आपसे एग्जाम में कि एक सिक्के में कितनी संभावनाएं बनती हैं, 2 सिक्के में कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, 3 सिक्के में आपकी कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, एक ताश की गड्डी में इक्का आने की कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, एक ताश की गड्डी में बादशाह आने की कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, एक पासे में 2 आने की कितनी संभावनाएं तो बन सकती हैं। 2 पासे को अगर हम लोग एक साथ उछालते हैं तो उसमें सम संख्या आने की कितनी संभावनाएं बन सकती हैं, विषम संख्या 4, 9, 6, ऐसे ऐसे आगे क्वेश्चंस है बन सकते हैं। शायद आप 1-2 पॉइंट समझे होंगे, नहीं समझे हैं, आइए मैं आपको लिख के समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका यहाँ पर, जो आपका एक सिक्का होता है,
ठीक है। एक सिक्का, जब हम एक सिक्का उछालेंगे, ठीक है, एक सिक्का उछालने पर प्रत्येक घटना में घटित होने की प्रायिकता क्या होगा आपका, ठीक है, 1/2 होगा। अगर पूछ ले आपसे दो सिक्का में, ठीक है, अगर पूछेगा आपसे दो सिक्का में अगर हम उसको उछालेंगे तो आपका कितना बनेगा, आपका हो जाएगा 1/4, ठीक है। उसके बाद जो आपका 3 होगा, ठीक है, 3 सिक्का अगर मान लो आपका उछला जाएगा यहाँ पे तो आपका हो जाएगा 1/8। अब इतना आप लोग समझ गए, नहीं समझे आइए समझाता हूँ। यह आपका एक सिक्का है, यानी यह आपका, ठीक है, एक सिक्का है। एक सिक्का में कितनी संभावनाएं बनती हैं, 2, हेड और टेल, ठीक है। अगर मान लो आप एक सिक्का उछालते हो तो उसमें या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है, उसमें दोनों एक साथ कभी नहीं आएगा। तो इसमें आपका 2 संभावनाएं बनती हैं। 2 सिक्का अगर आप उछालोगे तो उसमें आपकी 4 संभावनाएं बनेंगी। कैसे 4 कैसे बनेगा, या तो आपका हेड आएगा, ठीक है, या तो आपका आएगा टेल या फिर आपका टेल और हेड या फिर आपका हेड और टेल, ठीक, ऐसे आएगा। तो अभी आपका एक सिक्के में आपका या तो हेड आएगा या फिर आपका आएगा टेल, ठीक है। तो 2 सिक्के में आपका 4 और 3 सिक्कों में आपका 8। आप इसको इतना नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। अभी मैं इसी पे जो आपका फार्मूला है, जो आपका इसका क्वेश्चंस है, इसी पे क्वेश्चंस आपका बनता है, इसी पे क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए, इतना आपने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब जरा आप यहाँ पे इसको ऐसे करके मझले कोष्ठक में एक सिक्का यानी S, एक सिक्के में आपका हेड होगा या फिर, ठीक है, आपका टेल होगा, ठीक है। 2 सिक्का, आपका दो सिक्का आएगा या फिर आपका आएगा हेड टेल, या तो आपका टेल हेड आएगा या, ठीक है, आपका टेल और हेड आएगा, ठीक। कितना हो गया 3 सिक्का में। अब यहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। ये जो आपका मझला कोष्ठक है, प्रायिकता का आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे अगर आपको कोष्ठक लगाना पड़ेगा, यानी आपका हर एक क्वेश्चन आपका कोष्ठक में ही सॉल्व होगा, उसमें आपका बस केवल मझले कोष्ठक का ही प्रयोग होगा, छोटे और बड़े कोष्ठक का प्रयोग नहीं होगा। बड़े और छोटे कोष्ठक का प्रयोग बहुत ही रेयर केस में होता है, लेकिन हमेशा आपका मझले कोष्ठक का ही प्रयोग होगा। अब यहाँ पे आपका है 3 सिक्का, इसमें क्या होगा, S बराबर, देखिए आपका इसमें हेड आ सकता है, इसमें आपका टेल आ सकता है, या तो आपका हेड आएगा, या तो आपका टेल हेड आएगा, या तो आपका टेल हेड और हेड आएगा, या तो आपका टेल आएगा, या तो आपका हेड टेल आएगा, या तो आपका हेड और टेल आएगा। ये देखिए, अब ये आपका जो दिया गया है हेड टेल हेड, यानी जो आपका 2 सिक्का है, एक में आपका हेड या फिर आपका दूसरे में हेड आएगा, ठीक, पहले में आपका टेल या तो आपका दूसरे में टेल आएगा, यानी इसमें आपका 2 सिक्का है तो इसमें आपका 2 का लिया गया है, इसमें 3 सिक्का है इसमें आपका 3 का लिया गया है, ठीक है। ये देखिए, इसमें आपका 2 संभावनाएं, इसमें आपके 4 संभावनाएं, इसमें आपके 8 संभावनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये आपकी 8 संभावनाएं बन गए हैं। चलिए इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
हाँ, एक बात और है, आप लोग यहाँ पे एक और लिख लीजिए कि एक पासे में आपकी कितनी संभावनाएं होती हैं। जो आपका पासा होता है उसमें आपका 1 2 3 4 5 6, उसमें आपका 1 से लेकर 6 तक गिनतियाँ होती हैं, यानी उसमें आपका बस केवल 6 संभावनाएं बनती हैं। यानी आपका एक पासे में केवल आपका 6 संभावना ही बनेगा। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, एक पासे में 6 संभावना होती हैं। ठीक है, बस केवल एक पासे में आपके 6 संभावनाएं होती हैं। चलिए आप लोग इसको भी लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसको लिख लिया होगा, आपने इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लिया होगा। ये जो आपका फार्मूला है ये भी आप लिखिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा आपको लिखना होगा। चलिए आइए अब शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला आपका है कि दो सिक्के उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, क्या परिणाम ठीक प्राप्त होंगे। जब आपका 2 सिक्का उछाला जाएगा तो उसमें आपका क्या होगा, आपको पता ही है कि उसमें आपकी 4 संभावनाएं होती हैं। कितनी? 4 संभावनाएं होती हैं, लेकिन आप उसको कैसे लिखोगे ये भी आप लोग यहाँ पर जान लीजिएगा। 2 सिक्के, आपको एग्जाम में शॉर्टकट नहीं लिखना है। 2 सिक्के, हाँ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, और वह आपका प्रायिकता में भी है। शॉर्ट फॉर्म में कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। निम्न 4 परिणाम प्राप्त होंगे। देखिए 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी आपका बराबर 4, क्या होगा, h हेड टेल और टेल हेड, टेल आपका हेड, ठीक है, हेड, इतना आपका आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, एक पासे को उछाला जाए। जब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ तब तक आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। उछाला जाए तब पासे पर 2 अंक आने की संभावना, ठीक, संभावना क्या होगा। एक पासा है, जब आप उसको उछालोगे उसमें 2 आने की संभावनाएं क्या होंगी। एक पासे में एक ही 2 होता है तो उसमें आपका क्या होगा, आगे आप खुद देख लीजिए, ठीक है, एक ही होगा, आपको पता है। हल हम यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एक बार पासे को उछालने पर
2 अंक आने की जो घटना होगी वह आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, क्योंकि एक पासे में 2 एक ही होता है तो आपका 1 ही होगा। अतः पासे पर 2 अंक आने की जो संभावना होती है 1/6। ठीक, यानी जो आपका 2 अंक है वह आपका एक बार आएगा, यानी 6 में आपका एक ही बार आएगा। ठीक है, यानी 6 चीज़ों में 6 अंकों में आपको जो 2 आएगा वह आपका एक बार आएगा। चलिए नोट करिए, अभी आपको बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए नोट करते रहिएगा। आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको बताऊंगा जितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस हमने यहाँ पर छाड़ के लिखे हैं कि आपको मुझे क्या पढ़ाना है, ये सब क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। इसके लिए आपको व्हाट्सएप करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। तीसरा आपका है, यदि एक पासे को उछाला जाए तो उछालने पर हमेशा 1 और 3 और 5 1, 3 और 5 आने की संभावना क्या होगा। अगर मान लो हम एक पासे को उछालते हैं, ठीक है, तो 1, 3, 5 ये आने की संभावना क्या होगी। अगर मान लो आप कभी भी तो पासे को उछालोगे तो आपका कभी भी 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है। चलिए पूरा बात क्या है, आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखिए जो आपका 1 अंक आएगा, ठीक है, 1 अंक आने की संभावना, 1 अंक आने की संभावना क्या होगा, 1/6 होगा। क्योंकि आपका 6 में एक ही बार 1 होता है। ठीक है, 6 अंकों में 1 हो जाएगा। उसके बाद जो आपका, ठीक है, 3 है, 3 अंक आने की जो संभावना होंगी, ठीक है, देखिए ये जोड़ी का संभावना होगा वह आपका 1/6 होगा। ठीक है, भी आपका 1/6 होगा, क्योंकि 6 में आपका 3 एक ही बार होता है। ठीक है, जो यहाँ पे आपका 5 होगा, 5 अंक आने की जो आपकी संभावनाएं होंगी वह भी आपका 1/6 होगा। ठीक है, जो देखिए जो आपका देखिए पासा होता है, पासे में जो आपकी संभावनाएं होती हैं 6 बनती हैं। 6 में से आपका एक ही बार आ सकता है, 6 में से 3 आपका एक ही बार आ सकता है, 6 में से 5 आपका एक ही बार आ सकता है। अब आपको क्या करना होगा, इसको देखिए आप नीचे लिखिएगा, नीचे स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 कितना हो गया आपका, 1, 2, 3, 3/6, 3 का नंबर 3 दूनी 6, यानी आपका हो गया 1/2। 1/2 यह हो गया आपका आंसर। चलिए नोट करिए, फिर आप कमेंट करिएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो मैं आपको फिर से इसको समझा दूंगा। चलिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। और इसको हम मिटाते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। अब बच्चा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ चेंजिंग करूँगा जो कि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।
एक मिनट, चलिए मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ और यहाँ से मैं इसको चेंज करता हूँ। अब इसको आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 4 लिखिए। यदि एक पास से को चला जाए तो उसमें एक, ठीक है, एक तथा 6 आने की संभावना क्या होगा। ठीक है, आने की संभावना, यह आपका लिखा है संभावना, ठीक है, जो आपका सा लिखा है 0, यह आपका संभावना होगा। तो एक अंक खुद देखिए आपका एक अंक, एक मिनट, हाँ, एक अंक जो आने की संभावना होगी वह आपका 1/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका, ठीक है, 6 है, जो आपका 6 अंक आने की संभावना होगा वह आपका 1/6 हो जाएगा। अतः, ठीक, अतः करके आप इसको नीचे लिखेंगे 1/6 प्लस 1/6 है, आपका हो गया 2/6 है, यानी 2 का नम 2, 2 3 6, 1/3 ये लीजिए। ठीक, 1/3 आपका इतना क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। कोई दिक्कत? तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, बस केवल जो आपका अंकों का हेर फेर है, अंकों का हेर फेर उसमें आपका किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आपका 5वां क्वेश्चन है, 5वां आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे आइए, 5वां आपसे कहा गया है कि इसमें, ठीक है, आपका 2 पासा है। क्या है? 2 पासों को एक साथ, ओ माय गॉड, अभी तक आपका था एक पासा, लेकिन अब यहाँ पे आपका आ गया 2 पासा। ठीक है, 2 पासों को एक साथ उछालने पर दोनों के अंकों का योग 4 हो कि प्रायिकता ज्ञात करो। ठीक, प्रायिकता ज्ञात करो। अब ये देखिए, इसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास 2 पासा है। कितना? आपके पास 2 पासा है। जब आप दोनों पासे को उछालोगे, ठीक है, जब आप दोनों पासों को उछालोगे तो उन दोनों का योग, ठीक है, 4 होना चाहिए, यानी एक में 2, ठीक है, फिर आपका 4 आएगा। यानी जब आपका एक पासे में 2 आएगा, दूसरे में आपका 2 आएगा, तभी तो आपका 2 4 होगा। और एक में आपका 3 आएगा, एक में आपका 2, एक में, ठीक है, आपका 1 आएगा, तो 1 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर आपका एक में आपका 1 आएगा, एक में आपका 3 आएगा, यानी कुल मिलाकर आपका 4 आना चाहिए। कैसे होगा? देखिए यहाँ पे, ठीक है, एक पासे में आपका 2 आना चाहिए, एक में आपका 2, ठीक, फिर आपका ये 4 हो जाएगा। या फिर आपका एक में 3 आए, ठीक, एक में आपका 1 आए, एक में 3 आए, फिर ये आपका 4 होगा। या फिर एक में 3 आ जाए, ठीक, एक में 1 आ जाए, फिर ये आपका 4 होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको बताना है, लेकिन ये तो आपका हो गया शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ऐसे आपको नहीं लगाना है, बस हमने इसको आपको समझाने के लिए बताया था। अब यहाँ देखिए, इसको आपको लिखना होगा कि दोनों पासों के अंकों का योग 4 हो, ठीक है, 4 हो तो क्या होगा? एक में 3 आएगा, एक में आपका 3 आएगा, एक में आपका 1 आएगा, ठीक, एक में आपका 2 आएगा, एक में आपका 2 आएगा। ये लीजिए, चलिए नोट करिए, फिर हम आपसे बात करते हैं।
आइए, इसको तो आपने नोट कर लिया होगा। पासा पासा बहुत हो गया, अब आइए हम लोग सिक्का सिक्का खेलते हैं। हम लोग पासा पासा बहुत खेल लिए हैं, अब आइए थोड़ा सिक्का सिक्का खेलते हैं। इसको हम मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। आइए सिक्का सिक्का खेलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 होगा। 6 यहाँ पे दिया गया है कि सिक्के को 2 बार फेंकने पर कम से कम एक सिर, मतलब क्या, आपका हेड, ठीक है, आने की प्रायिकता होगी। इसमें कहा गया है कि एक सिक्के को 2 बार फेंकने पे कम से कम सिर यानी आपका हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। चलिए, जैसे कि मान लो आपके पास 2 सिक्का है। अभी हमने आपको आगे बताया था कि जब आपके यहाँ पर 2 सिक्के की बात होती है, या तो आपका एक में हेड आएगा, या तो आपका दूसरे में हेड आएगा, या तो आपका एक में टेल आएगा, या तो फिर आपका दूसरे में टेल आएगा। देखिए इसमें क्या बनना हो, इसमें देखिए तो कितना आंसर आएगा मैं आपको बता दूं। ऐसे ही एक में आपका हेड आएगा, दूसरे में आपका हेड आएगा, ठीक है। एक में आपका टेल आएगा, एक में आपका टेल आएगा, एक में आपका हेड आएगा, दूसरे में आपका टेल आएगा, ठीक है। फिर आपका एक में टेल आएगा, एक में हेड आएगा। कितना होता है? 4 संभावनाएं होती हैं। कितनी? 4 होती हैं। चलिए मैं आपको लिख के समझाता हूँ। इसमें क्या होगा, देखिए, हेड आने की प्रायिकता बराबर आपका क्या होगा, देखिए, हेड टेल, ठीक है। हेड और टेल आएगा आपका एक में, 1 मिनट, हाँ सही है। एक में आपका टेल आएगा और हेड आएगा, ठीक है। एक में आपका हेड आएगा, दूसरे में आपका हेड आ सकता है, ठीक है। फिर आपका टेल आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका हेड आएगा, टेल आएगा। यानी एक ऐसा अंक आपका बनेगा जिसमें आपका हेड नहीं आएगा, उसमें आपको केवल टेल और टेल ही देखने को मिलेगा। जो आपका टेल और टेल देखने को मिलेगा उसी को आपको मार के यहाँ से भगा देना है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 3/4। अब यह आपका 3/4 कैसे हो गया, ये मैं यहाँ पे आपको बता दूँ। 1 2 3 4, यह आपका 4 हो गया। 1 2 3 मानी 1 2 3, यानी 3 में आपका हेड आएगा। इसमें आपसे हेड कहा गया है, आपका हेड 3 बार आया है, यानी 4 में से आपका 3 बार आया है, ठीक है। 4 में से आपका 3 बार आया है। अगर मान लो कोई भी एग्जाम आपका हो रहा है, अगर उसका पूर्णांक 25 है, ठीक है, मैं 25 ही मान लेता हूँ। जैसे कि आपका मैथ का एग्जाम होता है, जो इसका पूर्णांक है आपका 25 का है, तो 25 में आपको कितना नंबर मिल जाए कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। 25 में आपका 12 नंबर अगर आपको मिल जाए तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। यानी 25 में से आपको कितना मिला, 12 मिला। तो इसी में देखिए, इसमें आपका 4 में से आपका 3 क्या मिला, 3 आपको मिल गया हेड है, वही आपका हो गया आंसर, ठीक। चलिए नोट करिए, बहुत फास्ट, बहुत तेजी के साथ है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अभी कहीं ना कहीं हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर आप हो तो मैं लगे हाथ एक क्वेश्चंस और यहीं पे देख लूँ। आइए मैं एक क्वेश्चंस और देख लेता हूँ, ठीक है। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कम ऑन फास्ट, जल्दी करिए आप लोग। चलिए ठीक, आपने इसको नोट कर लिया होगा। वीडियो को रोक कर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख ले रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि
ताश के अच्छी तरह मिलाए गए 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात करो कि यह एक इक्का है। यानी फिर से आप प्रश्नों को अच्छे से समझ लीजिएगा, ऊपर मैं टाइप कर दूंगा, ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। ताश के अच्छी तरह मिलाए गए 52 पत्तों की गड्डी, यानी जो आपके ताश की गड्डी होती है, जो एक गड्डी में आपके पत्ते होते हैं, आपके बस केवल 52 पत्ते ही होते हैं। ठीक है, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खींच लिया जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह एक इक्का है कि नहीं। चलिए, जो प्रश्न है, प्रश्न आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। हम सीधा आते हैं इसके आंसर पे। आपको ठीक है ऐसे हल करना होगा। यहाँ आपका यन क्या है, ठीक, यहाँ आपका दोस्तों यन एस टी क्या है, 52। ये आपके ठीक है 52 पत्ते हैं, क्योंकि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में केवल 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं? जो लोग ताश खेलते हैं उनको पता होगा कि आखिर एक ताश की गड्डी में कितने इक्के होते हैं। जो लोग ताश नहीं खेलते हैं और लोग भी जान लें कि आखिर एक ताश की गड्डी में बस केवल 4 इक्के होते हैं। फिर पूछेगा आपसे क्या आप ताश खेलते हो, बोलना कि नहीं मैं नहीं खेलता हूँ, लेकिन मुझे याद है, पता है, सब कुछ मुझे पता है कि एक ताश की गड्डी में बस केवल 4 इक्के होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर सिक्का भी खिलाऊंगा, लूडो यानी आपको मैं पासा भी खिलाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको ताश भी खिलाऊंगा, सिखाऊंगा, किसी बात नहीं है। ठीक है, आइए। उनके चुने वाले तरीके होंगे। देखिए, जो आपका ठीक है एक ताश का पत्ता होता है, उसमें आपके जो आपका एक ताश का गड्डी होता है, उसमें आपका 52 पत्ता होता है। ठीक है, उसमें जो आपके ताश की गड्डी में इक्के होते हैं, बस केवल आपके 4 इक्के होते हैं। इसमें आपको लगाना होगा प्रायिकता बराबर ठीक है, आपका एक फार्मूला है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, N/S बराबर 4/25, 4/25, 4 का नाम 4 और 52, यहाँ 52 होगा, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, ठीक है, 4 3 12, यानी 1/13। ठीक, इतना आपका हो जाएगा आंसर। मैं इसमें आपको एक बात कंफर्म कर दूं, इसमें ठीक है दिया गया था कि आखिर इसमें यह एक इक्का है, इसमें आपका इक्के का नाम लिया गया था। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको शॉर्टकट में भी समझ लीजिएगा। इसमें आपका इक्के का नाम लिया गया था। जब इसमें इक्के का नाम लिया गया, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि एक गड्डी में बस केवल आपके 4 इक्के होते हैं। 4 में से आपका जब 52 का भाग जाएगा, जो आपका ठीक है आंसर आएगा, आपका आएगा 1/13। इतना आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको आपको समझ के अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर एग्जाम में मिलते रहेंगे, और अगर आपको कुछ और पढ़ना है, कुछ और जानना है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। जो लोग अभी तक नोट्स और पेपर नहीं लिए हैं, वो लोग नोट्स और पेपर दोनों ले लें, अच्छे से पढ़ें और आगे बढ़ें। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। और हाँ, एक मिनट रुकिए, अभी आपका
प्रायिकता खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन से बताऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन से, जो आपको 2 नंबर सीधा देकर जाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको भी लॉन्ग क्वेश्चन हम बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।